सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर अक्षय कुमार सिंह वन भारत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम सब आज यूनिट डिजिट इट मीन्स इकाई अंक पर डिस्कस करने वाले हैं और यह जो सेशन होगा ये टोटली वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इट मीन्स वन भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और सारा कंटेंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा और जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं जहां अवेलेबल होंगी वहां पे बताया जाएगा। अब ट्रिक्स क्या बताया जाए यूनिट डिजिट में, एक खुद अपने आप में एक ट्रिकी टॉपिक होता है, तो इसमें ट्रिक नहीं बोल सकते हैं। तो जब ये खुद ट्रिकी टॉपिक है तो ट्रिक बोलने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं सब क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। और यह जो यूनिट डिजिट का टॉपिक आज हम कराने जा रहे हैं ये आपका ये वेरियस एग्ज़ाम में जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, जो बिहार के एग्ज़ाम होते हैं और दिल्ली के, मैंने मोस्टली 3 स्टेट क्यों लिए हैं क्योंकि अधिकतर इन्हीं स्टेट को देखा जाता है कि ये ट्रेंड में बने रहते हैं, न्यूज़ में बने रहते हैं। इन्हीं के पेपर अधिकतर क्या कहते हैं वैकेंसियाँ वगैरह सब क्लियर होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मतलब अलग अलग तरीके से जो भी होता है होता रहता है। ऐसा नहीं है कि इन स्टेट के अलावा अलग जो स्टेट बचे हैं उनके लिए ये कंटेंट बेहतर नहीं होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिट डिजिट यूपी वाले पढ़ेंगे वही बिहार के भी पढ़ते हैं, वही एमपी के भी पढ़ते हैं, वही राजस्थान के भी पढ़ते हैं। कहने का मतलब पूरा भारत देश वही पढ़ता है, ठीक है, चाहे जो एग्ज़ाम हो। मैं इस वजह से सारे एग्ज़ाम को यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि अधिकतर लोग पूछते रहते क्या सर इस एग्ज़ाम के लिए होगा यह टॉपिक या इस एग्ज़ाम के लिए होगा। तो मैं पहले ही बताना चाहूँगा यूपी में जो यूपी ट्रिपल एसएससी की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके लिए, टेट सीटेट के लिए, सीटेट तो सीबीएसई कंडक्ट कराती है, इसी वजह से मैं दिल्ली के सेक्शन में इसको लिख दिया हूँ। यूपी की अगर बात करें तो पुलिस कांस्टेबल का भी आता है, उसके लिए भी आपका यह फ्रूटफुल होगा और जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है उसके लिए भी। यूपी में टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं टीजीटी पीजीटी जो भी मतलब एग्ज़ाम टीचिंग पर्पज़ से होते हैं उनके लिए भी यूनिट डिजिट बेहतर होता है। अगर वहीं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी में जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है जैसे टीआरई कंडक्ट कराती है और एसआई कांस्टेबल जो पुलिस होता है बिहार का, एईडीओ, एएसओ, एलडीसी, एसएससी और जेई जिसको हम बीटीएससी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीटीएससी बोलते हैं। और इसके अलावा जो बचे कुछ एग्ज़ाम रहते हैं उनके लिए भी। दिल्ली की बात करूँ तो जो टीचिंग एग्ज़ाम DSSB है, बाकी टीचिंग उसको छोड़ करके, और दिल्ली डीपी दिल्ली पुलिस के लिए। कहने का मतलब ये जो यूनिट डिजिट है दुनिया भर का कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं अलग अलग स्टेट में जो देते हैं उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होता है। कहने के लिए यह अपने आप में एक ट्रिकी हो जाता है, क्या हो जाता है एक बोले तो ट्रिकी हो जाता है। क्यों ट्रिकी हो जाता है? क्योंकि आप जब पेपर देने जाते हैं तो उस पेपर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑप्शन मिलते हैं। और कभी कभी ऑप्शंस में आपको जो 4 ऑप्शंस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनमें ऐसा देखने को मिलता है जैसे 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 2 3 8 9 हो गया,
और वहीं पे अगर लिख दूँ 1 2 3 4 ऐसे। अब यूनिट डिजिट यहाँ देखिए, यूनिट डिजिट 4 8 9 4, कहने का मतलब हम अपना क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, देखेंगे वहाँ से हमारा कट सकता है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन करके निकाल सकते हैं, इस वजह से इसको ट्रिकी बोल देते हैं। जैसे आपका हो गया यूनिट डिजिट हो गया टॉपिक एक, और दूसरा टॉपिक अगर बात करूं डिविजिबिलिटी हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, और तीसरा बात करूं तो डिजिटल सम हो गया, क्या चीज, डिजिटल सम हो गया। फोर्थ टॉपिक की बात करूं तो फैक्टर्स हो गए। यदि आप इन सभी चीज़ों पे कमांड बना लेते हैं तो मान के चलिए कि 60 to 70% जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे बिना पेन उठाए। पेन भी उठाना पड़ेगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इस वजह से आप इस पे अगर कमांड बना लेते हैं तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं वो लेस होती हैं, और टाइम भी अगर देखा जाए तो आप वहाँ टाइमर चलता रहता है तो प्रेशर में लोग रहते हैं। इस वजह से जब हम शॉर्ट ट्रिक या अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट टाइप के, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे 4 जून से जो थर्सडे का दिन होगा उसमें बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। उस सीरीज में थ्योरी भी कराया जाएगा और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और इस सीरीज में विशेषताएं ये हैं कि 5000 प्लस पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे और सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इस सीरीज में पिछले 15 से 20 साल का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूड करूँगा इस सीरीज में। तो आपके लिए कहीं और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इसका बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेगा। प्रिंटेबल पीडीएफ का मतलब आप प्रिंट करा करके इसको नोट्स बना सकते हैं, मतलब हैंड रिटन नोट्स नहीं, नोट्स बनाया मिलेगा, बस आप प्रिंट करके स्टेपलर करके आप अपने बैग में, टेबल पे, रूम में रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे पढ़ सकते हैं। यह बैच 0 से लेकर के आपको शिखर तक पहुंचाएगा, 0 से लेकर के आपको शिखर तक पहुंचाएगा, मतलब 0 टू हाई लेवल तक जाने वाला है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से टेट और सीटेट का जो पेपर 2 का सीरीज स्टार्ट होगा वह आपका 12 जून से स्टार्ट होगा। इसमें भी आपको 0 टू प्रो मैक्स लेवल तक ले जाया जाएगा। 2500 पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगा, प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। भले ही यह टेट और सीटेट का टैग लगा हुआ है, लेकिन यह सीरीज जो रहेगी सुपर टेट के लिए भी रहेगी, DSSB के लिए भी हेल्पफुल होगी, केबीएस और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी होगी। तो ये दोनों सीरीज हमारी एक 12 जून से और एक 4 जून से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रही, मैं बता दिया इसको। अब चलिए बात करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। आपके सामने लिखा है व्हाट इज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आखिर है क्या, ये टॉपिक आखिर किस तरीके से इसको हम ऑप्शन में, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट की अगर बात करूं
तो नंबर का सबसे अंतिम अंक जो होता है उसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो एकक अंक बोलते हैं, कभी कभी इसको इकाई अंक बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इकाई अंक बोल दिया जाता है। यूनिट डिजिट को कभी कभी आप देखते होंगे कि यूनिट प्लेस बोला जाता है, ठीक है, और कभी कभी यूनिट ही बोल दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी चीजें एक ही है। क्लियर? इंग्लिश की बात करें कि लास्ट डिजिट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, जो अंतिम अंक होता है उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। अगर अलग लैंग्वेज में बोले, दूसरी लैंग्वेज में वंस प्लेस का जो नंबर होता है, क्योंकि जब हम नंबर लिखते हैं इधर से वंस, टेंस, 100 ऐसे आते हैं, मतलब उल्टे साइड से आते हैं। तो जो वंस प्लेस वाला, इट मीन्स राइट मोस्ट डिजिट जो होता है उसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिखा गया है नोट में, आप देखिएगा नोट में क्या लिखा गया, कह रहा है टू फाइंड, क्या, टू फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जब पता करना होता किसका, मल्टीप्लिकेशन का या पावर का, तो वी ओनली फोकस, हमें केवल फोकस करना चाहिए। किस पे फोकस करना चाहिए? लास्ट डिजिट पे, इट मीन्स वंस प्लेस पे, इट मीन्स राइट मोस्ट डिजिट पे हमको केवल और केवल फोकस करना चाहिए। बाकी नंबर से हमें मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है 347, क्या लिखा गया? 347, तो इसमें हमें किससे मतलब नहीं है? इस 3 से और 4 से मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल 7 से मतलब है। तो लास्ट का जो डिजिट है वही हमारा क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है। तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 7। अगर वहीं इसकी बात करूं, ये पूरे नंबर की, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। और इस पूरे नंबर की बात करूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। क्लियर? आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ इसके रूल होते हैं, अलग अलग टाइप के रूल होते हैं, तो उन रूल पे चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला बेसिक रूल कहलाता है। क्या है? बेसिक रूल है। फिर उसके बाद दूसरे रूल की अगर बात करूं तो वहाँ साइक्लिसिटी का रूल आता है। यही 2 रूल बेसिकली यूनिट डिजिट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। बेसिक क्या कहता है हमारा? बेसिक सबसे पहले आप देखते होंगे कि हम सबको एडिशन, जोड़ पढ़ाया जाता है और घटाव पढ़ाया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमें जो यूनिट डिजिट है एडिशन में भी देखना है और सब्ट्रैक्शन में भी देखना। फिर उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन में देखना है। इसके बाद जो हमारे एग्जाम में काफी पूछा जाता है वो आता है, किस पे आता है? साइक्लिसिटी पे आता है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके हम इन सभी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आइए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है? किसी भी नंबर का जब हमें यूनिट डिजिट पता करना होता है, चाहे वह सम में हो चाहे वह डिफरेंस में हो, तो उसमें हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं? ऑपरेशन हमें केवल और केवल किस पे लगाना पड़ता है? यूनिट डिजिट पे लगाना पड़ता है। अब टेंस डिजिट पे क्या है, दहाई अंक पे क्या है, 100 डिजिट पे क्या है, सैकड़ा स्थान पे क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। केवल और केवल हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना होता है। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये इतना बड़ा लिखा गया है, 1 2 3 प्लस 4 5 6 लिखा गया, तो हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें केवल इसमें 3 से मतलब है और इसमें 6 से मतलब है। हम 3 लिख दिए, 6 लिख दिए, बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा दिए। इसका मतलब जब हम इन पूरे नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे इनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन में इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन भी मैं रखा हूँ तो बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अगर वही मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, हमें केवल और केवल अगर हम यूनिट डिजिट लगा रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। जैसे इसमें 72 में 2 पे फोकस करेंगे, 14 में 4 पे, 19 में 9 पे, तो 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 9 लिख दिए, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए। 2 चौक 8 9 72, 72 आया। हमें 72 में 7 से मतलब नहीं, केवल 2 से मतलब है। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, केवल 2 आएगा हमारा। क्लियर? इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस नंबर की बात करूं जो आपके सामने लिखा गया है, कौन सा 24 लिखा गया है, तो 24 का हम 4 लेंगे, 27 का 7 लेंगे, 38 का 8, 47 का 7 लेंगे। 4 का 7 से मल्टी करेंगे 28, तो 28 में 2 से मतलब नहीं, 8 से केवल मतलब, 8 28 64, 64 का हमें केवल 4 लेना है, 4 सते 28, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक उसी तरीके से 7 चौक 28, 28 में ए आया, यूनिट कौन सा, ए वाला है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8 आ गया। इसमें देखते हैं 5 36, 30 का 0 और 0 का 3 से मल्टी 0, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही देखने को मिलता है। क्लियर? आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है कि अगर हम 5, एक ऐसा नंबर है 5 है कि अगर हम उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी इवन नंबर हो, जैसे इवन नंबर की अगर हम बात करें तो इवन नंबर में यहाँ पे चाहे वह आपका 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन सभी किसी भी नंबर में अगर हम 5 से मल्टी करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, ऑलवेज 0 यूनिट डिजिट पे देखने को मिलेगा। क्लियर? वहीं अगर ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अगर हम इन सभी नंबर से 5 को मल्टी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 5 देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, यूनिट डिजिट पे। क्लियर? इतनी चीजें आपको आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक पहला एग्जाम्पल जो है वो करेस्पॉन्डिंग में है, क्रमागत में है, मतलब उसमें कोई भी बीच का नंबर नहीं गायब है, लगातार है। और दूसरा वाला जो है उसमें बीच का नंबर गायब किया गया है ना। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला देखते हैं। देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो कहीं ना कहीं 4 भी आएगा, कहीं ना कहीं 5 भी आएगा। क्या चीज़, कहीं ना कहीं 4 भी आएगा, कहीं ना कहीं 5 भी आएगा। तो जैसे ही 5 दिखा, जैसे ही 5 दिखा बीच में, और यहाँ पे एक इवन नंबर दिखा, और जब इवन नंबर से 5 को मल्टी करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या देखने को मिलता, 0 देखने को मिलता। क्लियर? तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद 3 आया, बीच में 2 गायब हो गया, इसका मतलब इवन नंबर हट गया। क्या बचा, ऑड नंबर बचा। जब 71 73 और आगे 74 इवन है, गायब करना, क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। इसमें 5 है लास्ट में 75 में, और ये सब ऑड नंबर हैं, और जब 5 को ऑड नंबर से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट डिजिट पे 5 मिलता है। ये चीज आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। 5 को इवन नंबर से मल्टी करेंगे तो यूनिट पे 0 आएगा, ऑड से करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, साइक्लिसिटी देखते हैं। अब साइक्लिसिटी में भी आपका कई तरीके का होता है। जैसे पहला इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, साइक्लिसिटी 1, जिसको हम नो चेंज बोलते हैं। क्लियर?
और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, जिसकी साइक्लिसिटी 2 है, इसको हम बोल देते हैं 2 पैटर्न बोल देते हैं। आगे क्या मिलेगा, साइक्लिसिटी 4 मिलेगा, जिसको हम 4 पैटर्न बोल देते हैं। इस साइक्लिसिटी के कुछ 3 अलग अलग रूल होते हैं, इनको अगर माइंड में रखा जाए तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब देखते हैं कि साइक्लिसिटी जिसकी 1 है उसमें कौन कौन सा नंबर आता है। 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर। अगर ये नंबर आपको देखने को मिलते हैं किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, उनका पावर कुछ भी हो, उनका पावर आपका कुछ भी हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि लाखों में है या करोड़ों में है। हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर यूनिट डिजिट 0 है, कितना भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट 1 है, कितना भी पावर हो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 है, 5 है यूनिट डिजिट, पावर कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता, क्या आएगा यूनिट डिजिट उसका, 5 ही आएगा। 6 में 6 आएगा। कहने का मतलब 0 1 5 6 अगर यूनिट प्लेस पे मिलता है तो पावर पे हम फोकस नहीं करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे रहेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। वही हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। उम्मीद है कि इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए साइक्लिसिटी 2 देखते हैं। साइक्लिसिटी 2 की अगर बात करें तो इसमें 2 नंबर देखने को मिलता है, एक 4 है और एक 9 है। ठीक है। अच्छा, देख रहे होंगे साइक्लिसिटी 2, 2 साइक्लिसिटीज का मतलब इसमें 2 रूल लगेगा। कैसा रूल, इवन का लगेगा और ऑड का लगेगा। जब भी इवन की बात करेगा तो सेम नंबर प्राप्त होगा। अगर 4 का है, ऑड, अगर ऑड की बात करेगा तो चाहे 4 हो 4 ही मिलेगा, और अगर 9 है तो 9 ही मिलेगा। कहने का मतलब सेम डिजिट मिलेगा। कैसा डिजिट मिलेगा, सेम डिजिट मिलेगा। और अगर इवन है, आपका क्या है, इवन है, तो इवन की कंडीशन में 4 पे क्या, 4 पे आपको 6 मिलेगा और 9 पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 14 का क्या है, 4 है, 24 का क्या है, 4 है। अब 4 वाले कंडीशन में हमको ये देखना है कि इवन है या ऑड है। एक लास्ट में 6 है, 256 इवन नंबर है, और जब भी इवन आएगा तो 4 हमेशा क्या देगा, 6 देगा रिजल्ट में। क्लियर। 4 हमेशा क्या देगा रिजल्ट में, 6 देगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। अगर आपका ऑड है 57, 7 है लास्ट में, इसका मतलब यह ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड की कंडीशन में हमेशा क्या देता है, 4 देता है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं, इसमें 9 है, यहाँ भी 9 है। अब 9 के केस में भी ऑड बनेगा, इवन बनेगा। 187 ऑड है, और ऑड की कंडीशन में 9 क्या देता है, 9 ही देता है, सेम नंबर देता है। और वहीं पे अगर इवन की बात करें, किसकी बात करें, इवन की, ये 25 72 इवन नंबर है। इवन की कंडीशन में वह क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्लियर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए साइक्लिसिटी 4 देखते हैं। साइक्लिसिटी 4
देखने के पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे क्या समझाना चाहूँगा कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल। कैसा डिविजिबिलिटी रूल? 4 का। किसका डिविजिबिलिटी रूल? 4 का, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 में आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ता है। चलिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल पहले हम आपको समझाते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, जैसे हम ये चीज लिख दिए, तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि लास्ट का केवल 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यदि नहीं डिविजिबल है तो नहीं डिविजिबल होगी। तो हमें यहाँ डिविजिबिलिटी नहीं लगाना है, केवल 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा उस पे फोकस करना है। रिमाइंडर क्या मिल सकता है? इस नंबर से छोटा ही मिलेगा। 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, क्योंकि जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे क्या होता है? छोटा होता है। अगर 1 मिलता है, देखिए स्लाइड पे चलते हैं, वहां समझा देते हैं आपको। स्लाइड पे लिखा है 1 मिलता है तो डायरेक्टली हम यूनिट डिजिट के पावर में 1 लगा देते हैं। अगर 2 मिलता है तो यूनिट डिजिट के पावर में हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। रिमाइंडर अगर 3 मिला तो यूनिट डिजिट का नंबर लिखेंगे और पावर में 3 लगा देंगे। अगर रिमाइंडर 0 मिला तो 0 की कंडीशन में हम 0 को रिप्लेस कर देते हैं किससे? 4 से। तो 0 ना लिख करके पावर में हम 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। और ये 4 अंकों की जो साइक्लिसिटी है 4 की, वो किस किस नंबर पे एप्लीकेबल है? 2 पे है, 3 पे है, 7 पे है और 8 पे है। क्लियर? क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा 0, 1, 5 और 6, इसमें नो चेंज होता, मतलब यही यूनिट डिजिट हमेशा बनेगा। 4 और 9 की कंडीशन भी हमने देख लिया। ऑड की कंडीशन में सेम देगा, ऑड की कंडीशन में 4 4 ही देगा और 9 9 ही देगा। इवन की कंडीशन में 4 हमारा 6 दे देगा और इवन की कंडीशन में 9 हमारा क्या दे देगा? 1 दे देगा। 9 हमारा क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो बचा क्या इन सब में? इन सब में यही नंबर तो बचा। तो इसका मतलब इसमें 4 की साइक्लिसिटी लगेगी, और साइक्लिसिटी लगेगी तो हमको हमेशा 4 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा? पावर को। और जब पावर को ही डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर में चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम पावर पे लगा रहे हैं। ठीक है, आइए इसका यूनिट डिजिट 2 लिख लिए, इसका यूनिट डिजिट 3 लिख लिए, इसका यूनिट डिजिट 7 लिख लिए, इसका यूनिट डिजिट 8 लिख लिए। अब पावर को 4 से डिवाइड करना, और 4 का डिविजिबिलिटी कहता है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट। चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे उठाते हैं, कहाँ लिखते हैं? इधर लिखते हैं। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ नहीं लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आइए चेंज करते हैं कलर। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 1 4, 1 बचा 17, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बच गया? 1। तो पावर में हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। आइए 58 की बात करते हैं। 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, कितना बचा? 1, 18 हुआ, 4 चौक 16, दोनों में डिफरेंस कितना? 2 है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या है? 2 है। पावर में क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। आइए आगे वाला देखते हैं। आगे क्या है? 83 है। 83 को लिखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं,
4 दूनी 8 या 20 बार ले जाइए, 20 चौक 80, कितना बचा? 3 बचा, इसका मतलब रिमाइंडर 3 है। अब 72 को वहीं पे लेते हैं, किसको लेते हैं? 72 को लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 18 बार में, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचा। और जब रिमाइंडर 0 बचा तो इसको रिप्लेस कर देते हैं किस नंबर से? 4 से। क्लियर? ठीक। अब आइए, पावर क्या बताता है? जो लिखा है उतनी बार बेस वाले नंबर को लिखना है। पावर में 2 है, इसका मतलब 3 को 2 बार लिखना। किस में लिखना? मल्टीप्लाई में। पावर में 3 है, इसका मतलब 7 को 3 बार लिखना है। पावर में 4 है, इसका मतलब 8 को 4 बार लिखना है। चलिए, समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे। क्लियर? आइए, 2 तो हमारा 2 ही रहेगा, इसका मतलब इस पूरे का आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2 आ गया। 3 3 जा 9, इसका मतलब इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। 7 7 जा 7 सते 49 का 9, 9 सते 63 का 3, इसका मतलब इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। आ जाइए, 8 अठाई 64 का 4, 8 अठाई 64 का 4, 4 चौक 16, 16 का 6। क्यों 16 का 6? क्योंकि हमको केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? वही यहाँ स्टेप बाय स्टेप करके बताया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ मोस्ट हिटेड पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। अगर लास्ट में 5 है, लास्ट में 6 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 1 है, तो उसका पावर कुछ भी होगा। 5 का पावर कुछ भी होगा 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 0 का पावर कुछ भी हो 0 आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अभी मैंने जो आपका रूल बता रहा था उसमें पहला यही तो था, कहाँ गया? यही कि 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरीके का है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट की बात किया, केवल यूनिट पे फोकस करना है। 2, 8 और 9 और 4 पे करना। ठीक है, चलिए 2 8 जा 2 8 16, इसको कर लेते। 9 चौक 36, इसका 6 ले लिए, इसका 6 ले लिए, यूनिट डिजिट 6 छक 36, तो हमें केवल यूनिट से मतलब है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे यूनिट डिजिट देखना है। 7 सते 49, 3 एका 3 और 2 तिहैया 6, यहाँ क्या है? 2 है। चलिए 9 त्रिक 27 का 7 और 6 दूनी 12, 12 का क्या ले लेंगे हम? केवल 2 ले लेंगे। 7 दूनी 14, 14 का क्या ले लेंगे? 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 9 36, 36 का 6, 6 छक 36, 36 का 6, इन दोनों का मल्टी करेंगे तब भी 36 आएगा, तो हमें 36 में यूनिट क्या मिला? 6 मिला। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 होगा। 7 9 63, क्या 63, 63 का केवल 3 लेना है और यहाँ पे 1 है। 3 त्रिक का 9 और 9 का 1 से मल्टी 9 ही मिलेगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके, आइए आगे देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, तो कह रहा है इसका यूनिट डिजिट बताइए। कहीं ना कहीं इसमें 93 के बाद 94 आएगा, 95 आएगा। और अभी हमने आपको बताया कि लास्ट में अगर 5 है वह इवन से मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, लास्ट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट 4 है, पावर क्या है? 24 है। 4 क्या आया? साइक्लिसिटी में आया। किस साइक्लिसिटी में आया? 2 की साइक्लिसिटी में आया। 2 की साइक्लिसिटी में इवन देखा जाता है और क्या देखा जाता है? ऑड देखा जाता है। इसमें कौन कौन सा नंबर देखने को मिलता है? एक 4 देखने को मिलता है, एक 9 देखने को मिलता है। 4 की कंडीशन में अगर ऑड है तो क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। अगर 9 है तो क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। वहीं अगर इवन है तो 4 की कंडीशन में 6 मिलेगा और 9 की कंडीशन में 1 मिलेगा। ये आपका इवन नंबर है। ऐसा नंबर है, इवन नंबर है। तो 4 इवन की केस में क्या देता है? 6 देता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 का पावर 155। 155 नहीं लिखेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट। अब 55 को डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 4 से भाग करिए। चलिए कर देते हैं। 4 एके 4, कितना बचा? 1, 15, 4 तीन 12, इन दोनों का डिफरेंस 3, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। जो रिमाइंडर बचता है उसी को यूनिट प्लेस के नंबर पे हम चढ़ा देते हैं। 7 का पावर 3 का मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 7 सता 49, 49 का केवल 9 लेना है, इसको 7 से मल्टी कर देना। 7 9 63, क्या मिला? 3 मिला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। 7 की पावर 151, तो हम 51 केवल लिखेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 1 बचा, 11 हुआ। 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो 7 का पावर 3, अभी आपने देखा पीछे वाले क्वेश्चन में 7 का पावर 3 क्या दिया था? 63, और 63 का मतलब 3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2 लिखा है। 153, 153 का हम केवल 53 लिखेंगे। क्लियर? अब चलिए, इसमें साइक्लिसिटी लगना नहीं है क्योंकि एक नो चेंज वाला होता कौन? 0 1 5 6 होता और साइक्लिसिटी 4 9 होता। बाकी में हम 4 से डिवाइड करते हैं। किसमें? 2 में, 3 में, 7 में और किसमें? 8 पे। क्लियर? चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एके 4, 1 बचा, 13 हुआ। 4 तीन 12, 4 तीन 12, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो पावर में हम 1 लगा देंगे। जो यूनिट प्लेस है उसका पावर हम क्या लगा देंगे? 1। जो रिमाइंडर मिला है हमको, तो 2 का पावर 1 का मतलब 2। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 का पावर 152 लिखा है, तो हम केवल 52 लिखेंगे। 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा टोटली डिवाइड हो जाएगा 13 बार में। इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो इसको 4 से रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे हम नंबर लिखते हैं और पावर में हम 4 लगा देते हैं। क्लियर? तो 8 का पावर 4 का मतलब 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 8 अठाई 64 का 4, 8 अठाई 64 का 4, 4 चौक 16, 16 का 6। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर? आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। 7 की पावर 45, नंबर हमें नहीं मतलब, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है।
8 का पावर 73, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करते हैं, 45 को डिवाइड करेंगे, आ जाइए, 4 एकम 4 कट गया, 5 आया, 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचा 1, तो 7 की पावर 1। आ जाइए 73 को देखते हैं, किसको 73 को, 73 बटा 4, 4 एकन्नम 4, तो 3 यहाँ बचा, 33 हुआ, 4 अठे 32, तो 2 1 बचा, 32 में से 33 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका मतलब 8 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 7 अठे 56, 56 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 8 की पावर में हम साइक्लिसिटी 4 लगाते हैं, इसका मतलब जो पावर 64 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 16 बार में डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 दिया, तो 0 को हम रिप्लेस कर देंगे 4 से, यूनिट डिजिट का नंबर उठाएंगे और क्या लगा देंगे पावर में 4, और 8 का पावर 4 अभी मैंने देखा कि क्या दिया था 6 दिया था, 8 का पावर 4 क्या दिया था 6, यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 5 मिला, बीच में मल्टी मिला, तो 6 पंचे 30, प्लेस यूनिट प्लेस पे क्या मिला 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आइए 9 का पावर ऑड है, ऑड की कंडीशन में सेम नंबर मिलेगा। 4 का पावर इवन है, इवन की कंडीशन में 6 मिलता है, 4 पे इवन की कंडीशन में 6 मिलता है। 2 का पावर साइक्लिसिटी लगेगा, 4 से डिवाइड किए टोटल डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 लगा देंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 या 12, 1 मिला, 7 की पावर 1 लगा दिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 का पावर 1 का मतलब 7, 9 छक 54, 54 का मतलब 4, 2 का पावर 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 का मतलब 6, बीच में मल्टी है, मल्टी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 चौक 28 का मतलब 8, और 8 छक 48, 48 का मतलब क्या 8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर ऑड है, ऑड की कंडीशन में सेम नंबर, ऑड की कंडीशन में सेम नंबर। 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, मल्टीप्लाई है, 4 पंचे 20, 20 का 0, और 0 में 1 से मल्टी करेंगे 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आइए 9 का पावर इवन है, 9 का पावर इवन है, और इवन की कंडीशन में 9 क्या देता है 1 देता है, ऑड की कंडीशन में सेम देता, ऑड की कंडीशन में सेम नंबर देगा, और इवन की कंडीशन में 1 देगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए 7 की पावर 95, 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बचा 15 हुआ, 4 3 या 12, क्या 12, कितना बच गया 3 बच गया, तो 7 का पावर 3। क्लियर। माइनस इसमें डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 1 बचा 18 हुआ, 4 चौक 16, 2 बचा, इसका मतलब रिमाइंडर 2 हो गया, तो पावर में क्या लगा दिए 2। 7 का पावर 3, 7 सता 49 का 9, 9 सते 63, 63 का 3, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 3 आएगा, और 3 का क्या हो गया 9। अब कहोगे सर इसमें तो माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं है, जब छोटा नंबर होता है तो इसको हम पीछे वाले नंबर से उधार लेते हैं, कैरी लेते हैं, इसको जब उधार लेंगे 13 बन जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। आइए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 27। अच्छा 5 का पावर कुछ भी हो 5 देगा, कोई दिक्कत। 7 का पावर 27, 4 से डिवाइड करो, 4 छक 24, 4 छक 24, कितना बचा? 3 बचा। तो 7 का पावर 3 और 7 का पावर 3 अभी क्या दिया था हमको? 3 दिया था। 7 का पावर 3 क्या दिया था? 3 दिया था। और 5 जब ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। कह रहा इन एन इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इसमें n की वैल्यू बताइए। अच्छा कोई चीज कोई नंबर अगर उसके साथ 4 लगा इसका मतलब है 4 का मल्टीप्लिकेशन है, और हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब है पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या दे देगा जब डिवाइड हो जाएगा? 0। इसका मतलब इस 3 का पावर 0, और 0 किससे रिप्लेस हो जाता? 4 से हो जाता है। और 3 का पावर 4 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 का मतलब 1, और आगे प्लस लगा के 1 लिखा है तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज इतना, इसका यूनिट प्लेस 6, इसका 9, इसमें क्या है? स्टार है, स्टार, हाँ ठीक है, इसमें क्या है? 4 है, इसका मतलब इक्वल, आगे क्या? 2, बीच में किसका साइन? मल्टी का साइन। चलिए 9 छक 54, 54 का 4, 4 चौक 16, 16 का क्या? 6, 16 का क्या? 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से कि यहाँ पे 2 बन जाए। चलिए उठाते हैं, हम एक बार 3 लेते हैं, इसका 6 से मल्टी करेंगे 18 आएगा, इसका 6 से मल्टी करेंगे 24 आएगा, इसका 6 से मल्टी करेंगे 30 आएगा, इसका 6 से मल्टी करेंगे 42 आएगा। क्या लाना है? 2 लाना। 2 कहाँ है? नहीं है। 2 है? नहीं है। 2 है? नहीं है। 2 है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। सेम टू सेम, यहाँ से 3 लिए, यहाँ से 6 लिए, यहाँ से n लिए, और आगे क्या है? n प्लस 2 है। 6 त्रिक 18n, ठीक है, बराबर n प्लस 2, n को ट्रांसफर करो 17n हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा 2। अब 17 का 7, n का मतलब कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 लाना है। चलिए मल्टी करते हैं। 7 से मल्टी किए 7 आया, 7 से मल्टी किए 56 आया, 7 से मल्टी किए 21 आया, 7 से मल्टी किए 42 आया। क्या लाना है? 2 लाना है। 2 है? नहीं है, गलत। 2 है? नहीं है। 2 है? नहीं है। 2 है? बिल्कुल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख, सेम टू सेम उसी तरीके का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डायरेक्ट प्ले लगाते हैं। 3 चौक 12, 12 का 2, 2 एकम 2, 2 लिख दिए, n से मल्टीप्लाई कर दिए बराबर n प्लस 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहीं कुछ गलत तो हुआ? कहीं कुछ गलत हुआ? नहीं हुआ। आ जाइए, इसको इधर करिए तो n हो जाएगा बराबर 3। n की वैल्यू पूछा था तो n की वैल्यू क्या आ गया? क्या आ गया? 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन पे जाना ही नहीं पड़ा। जैसे इसको ट्रांसफर किए n तुरंत निकल गया और n की ही वैल्यू पूछ रहा था। आइए अगला क्वेश्चन, बस खत्म। अब
नहीं है। आपका यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे समाप्त होता है। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा वहाँ से। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे इस टाइम पीरियड के बीच कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा था वीडियो और अगला टॉपिक बताइए हमें क्या बनाना चाहिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो मिल जाया करे, नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और वीडियो को अपने हित मित्र जानने पहचानने वालों के बीच शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।